नमस्कार बच्चों, निर्माण एकेडमी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर मैथ की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और मैथ की फाउंडेशन क्लास में हम जो इस समय टॉपिक देख रहे हैं वो है हमारा टॉपिक प्रतिशत। तो जो बच्चे आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो वहां से पुराने वीडियो भी, साथ ही साथ पुराने टॉपिक भी कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल की। तो चलते हैं। पहला सवाल है हमारा। पहला सवाल कह रहा है, यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई है, यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई है, 19% बढ़ गई है, और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है। 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है। 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, तो उसे पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए। और ये सवाल है आपका एसएससी सीजीएल टायर सेकंड 11/8/2019। निकटतम पूर्णांक में पूछा गया है। दशमलव में आएगा तो क्या पूछा गया? निकटतम पूर्णांक में पूछा गया। ठीक है। और ये सवाल पूछा गया एसएससी सीजीएल टायर सेकंड में, और 11/8/2019 को 11/8/2019 को पूछा गया सवाल है। और विकल्प इसके 7, 6, 5, 8, 7, 6, 5 और डी नंबर विकल्प है 8। आइए तो देखते हैं। सबसे पहले उसने कहा पेट्रोल की कीमत कितनी? 19% बढ़ गई। मान के चलिए पहले हमने कहा 100 रही होगी, बढ़ी तो कितनी बढ़ गई? 119 हो गई। अब वो कह रहा है कि केवल कितना अतिरिक्त ही खर्च करना चाहती? 12 थी, यानी अतिरिक्त कितना खर्च करना चाहती? 12, तो 112 हो गया। तो देखिए कितना कम करेगी? 7 कम करेगी। और देखिए ऊपर अगर 7 आएगा तो इन दोनों में जो ज्यादा वाला होगा वही नीचे वैल्यू आएगी, तो कितना आएगा? 119 आएगा। और गुणे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है। तो देखेंगे 7 से इसको काटेंगे, 7 एकम 7, 4 बचेगा, 49 बनेगा, 7 7 49, और 100/17 का मान 17/85 और 17 छक्के यानी 5 दशमलव। ठीक है। और विकल्प में देखेंगे तो 17/85, 15 बचेगा, दशमलव बचेगा, फिर 150 लगेगा या 150 बनेगा। फिर आप देखेंगे तो 8 8 7 56, 8 एकम 8 5 13, 17 8 136 यानी 5.8। तो हम निकटतम वैल्यू को कितनी मान सकते हैं? 5.8 है, तो हम निकटतम वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमारी 6 हो जाएगी, क्योंकि 5.8 करके कुछ आएगी, यानी तो हम निकटतम वैल्यू कितनी ले लें? 6 ले लें। और विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। यानी उसको खपत लगभग कितने % कम करनी चाहिए? 6%। और अगर दशमलव में वैल्यू आ रही है तो 5 दशमलव, यानी अगर विकल्प देगा तो 5.8 करके हमारी वैल्यू कुछ आएगी। तो निकटतम देखेंगे तो किसके निकट है? 6 के निकट हमारा आएगा कि यानी खपत को हमें कितने % कम करना चाहिए? 6% हमें कम करना चाहिए। और देखिए एसएससी सीजीएल टायर सेकंड का सवाल है, तो ये सवाल आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा साथ ही साथ। और अगर क्लास आपको पसंद आए तो साथ ही साथ आप लाइक भी करते चलिएगा, और अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आइए अगला सवाल है, चीनी की कीमत 18% बढ़ जाती है। चीनी की कीमत
18% बढ़ गई, चीनी की कीमत 18% बढ़ गई। एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 12% ही बढ़ाना चाहता है। एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 12% ही बढ़ाना चाहता है, 12% ही बढ़ाना चाहता है। उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। और विकल्प ये देखिए, पूछा गया सवाल है एसएससी सीजीएल 10/6/2019 को। एसएससी सीजीएल 10/6/2019 को पूछा गया सवाल है। अब विकल्प देख लेते हैं इसके। तो पहला विकल्प है 6%, दूसरा विकल्प है 5.1%, तीसरा विकल्प है 5.3% और चौथा विकल्प है 5.6%। ये हमारे विकल्प हैं। आइए करते हैं। तो हमने कहा पहले जो है 100 रहा होगा, कीमत बढ़ गई 18 तो 118 हो गया। वो कितना व्यय बढ़ाना चाहता है? 12% ही बढ़ाना चाहता है। तो कितनी 112 खर्च करेगा, तो कितना कम करना चाहेगा? 6 की कमी करेगा, ठीक है। और अगर ऊपर 6 की कमी आ गई तो नीचे जो ज्यादा होगा वैल्यू यानी 118 और परसेंटेज चाहिए तो कितने का गुणा? 100 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। इसको काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 नाम 18 और 2 से काटेंगे इसको 2 3 6 यानी कितना आ जाएगा? 300/59। और 300/59 को हम कहने का मतलब अगर भाग देंगे, काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 300 बटे हमारा क्या है? 59। 300 भागे 59 आप करेंगे तो कितनी बार जाएगा? आप देखेंगे तो 6 पंचे यानी 5 बार में जाएगा। 5 नाम 45, 4 बचेगा, 5 बचे 25 और 25 4 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। फिर 10 में 5 गए 5, इधर 9 खत्म, इधर खत्म, ठीक है। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। 5 नाम 45, 4 5 पे 25 4 29 और ठीक है। तो दशमलव और फिर देखिए 0 नहीं जा रहा है तो हमने 0 बढ़ाया, 0 आ गया, 500 आ गया। फिर इसके बाद देखेंगे तो कितनी बार जाएगा, ठीक है। तो यानी अगर देखेंगे तो 8 5 40 और 9 9 9 9 81 8 बार 5.0 8 9 72 7 8 5 40 7 47 5.08। तो निकटतम देखेंगे तो 5.08 का मतलब ये है कि हमारी कौन सी वैल्यू आ जाएगी? 5.1% हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप जो है आपको ये सवाल अच्छे समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्लास आपको सभी को पसंद आए तो आप इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमारा देखिए विकल्प कौन सा सही है? बी नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो इस तरह के टाइप के हम सवाल जो है आज कम से कम 4-5 सवाल कर लेते हैं ताकि आपका टाइप पूरी तरह से क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अगला सवाल भी देखते हैं, इसी तरह का देखते हैं सवाल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा भी गया है आपसे। जैसे सवाल कह रहा है कि चीनी की कीमत 17% से बढ़ जाती है। चीनी की कीमत 17% से बढ़ जाती है। 17% से बढ़ जाती है। चीनी की कीमत 17% से बढ़ जाती है। एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 5% बढ़ाना चाहता है। 5% से बढ़ाना चाहता है। 5% से बढ़ाना चाहता है। उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की? उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की
कमी करनी चाहिए, तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। और ये भी सवाल देखिए, एसएससी सीजीएल 13/6/2019, एसएससी सीजीएल 13/6/2019 को पूछा गया सवाल है। विकल्प देख लेते हैं। तो पहला विकल्प है हमारा 10.3%, दूसरा विकल्प है 10.7%, तीसरा विकल्प है हमारा 10.9%, 10.9%, चौथा विकल्प है हमारा 9.9%, 9.9%। ये हमारे विकल्प दिए गए हैं। वही हमारा तरीका है, हमने कहा पहले 100 रही होगी, कीमत बढ़ जाती है 17 तो यानी 117 हो गई। फिर कह रहा है व्यय कितना बढ़ाना चाहता है, सिर्फ 5% बढ़ाना चाहता है, यानी 105। तो देखो कमी कितने की हो जाएगी, 12 की कमी हो गई। और अगर ऊपर 12 कमी आ गई तो नीचे ज्यादा वाले 117 और गुणे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो काट देते हैं इसको। 3 चौके 12 और 3 से काटेंगे, 3 त्रिकाई 9, 2 बचेगा, 3 9 27। कितना आ जाएगा हमारा 400, 400 बटे 39। ठीक है, वैल्यू देखेंगे तो 39 दाम देखिए 390 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, दशमलव लगाया, 0 बढ़ेगा तो वहां भी 100 बनेगा और आपका कितनी बार हो जाएगा, लगभग 39 में हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 10.3% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसे खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए, 10.3% की कमी करनी चाहिए। विकल्प नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये सवाल बहुत अच्छे समझ, बिल्कुल आसानी के साथ हमने इसको कर लिया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो, सवाल आपको अच्छे लग रहे हो, तो आप लाइक का बटन जरूर दबाएं। साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करिएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब एक वस्तु की कीमत में 23% की वृद्धि हुई, जब एक वस्तु की कीमत में 23% की वृद्धि हुई, 23% की वृद्धि हुई, तो एक परिवार ने इसकी खपत को इस प्रकार कम कर दिया। तो एक परिवार ने इसकी खपत को इस प्रकार कम कर दिया, इस प्रकार कम कर दिया कि उस पर होने वाला व्यय, केवल 5% अधिक था, केवल 5% अधिक था। परिवार ने वस्तु खपत में कितने प्रतिशत की कमी की है, परिवार ने वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की है, वस्तु की कितने प्रतिशत की कमी की है। और देखेंगे तो ये परीक्षा में पूछा गया आपका एसएससी फेज IX, एसएससी फेज 9 में आपका जो है सवाल पूछा गया है। और ये पूछा गया 2022 में पूछा गया सवाल है। विकल्प देखेंगे तो पहला विकल्प है 14.20%, 14.20%। दूसरा विकल्प देखेंगे तो 15.8%, 15.8%। तीसरा विकल्प देखेंगे तो 14.6%, 14.6%। डी नंबर विकल्प देखेंगे तो 15.2%। ये हमारे विकल्प हैं। तो हमने कहा कि यानी पहले 100 रही होगी,
23% की वृद्धि होती है तो 123। और कितना परिवार खर्च करना चाहता है, 5% ही खर्च करना चाहता है अधिक, तो 105 हो गया। कितनी कमी हो गई, तो हम देखेंगे तो हमारी कमी कितने की हो रही है, 18 कम कर रहा है। और कम कर रहे हैं किस पे, 123 पे। परसेंटेज चाहिए तो कितने का गुणा, 100 का गुणा हो जाएगा। 3 से काट देते हैं, 3 छंगे 18, 3 चौके 12 और 3 कम 3, कितना हो जाएगा 600। 600 बटे कितना हो जाएगा 41, ठीक है। भाग दे लेते हैं, 600 का हम किस पे 41 का भाग देंगे, तो एक बार में 10 में 1 गए 9, इधर 5 में 4 गए, आपका 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ फिर 0 आ जाएगा, फिर कितनी बार में जाएगा, तो आप देखेंगे तो आपका जाएगा 4 चौके 16, 4 बार में चला जाएगा। 4 एकम 4 और 4 चौके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 10 में 4 गए 6, इधर 8 में 6 गए 2, 26 दशमलव, फिर 0 बढ़ा दिया, ठीक है। अभी देखेंगे कितनी बार में जाएगा, तो 6 चौके 24, 6 बार में जाएगा। 6 एकम 6, 6 चौके 24, 10 में 6 गए 4, 5 में 4 गए 1, 14, ठीक है। फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर कितनी बार में जाएगा 3 बार में, यानी 14 दशमलव हमारा 63 आ रहा है, ठीक है। और विकल्प देखेंगे तो हमारा 14.6 सी नंबर विकल्प हमारा दिख रहा है। हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। यानी उनको कितने परसेंट की उन्होंने खपत में कमी की, तो 14.6% की क्या की उन्होंने खपत में कमी की। तो आई होप बच्चों आपको ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आए। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम साथ ही साथ देखते जा रहे हैं, ताकि आपको ये लगे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे काम का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक सवाल और हम इसको कर लेते हैं इसी तरह का। चलिए क्लास आपको सभी को पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा, और आप साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी करिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि जब चावल की कीमत में 25% वृद्धि होती है, जब चावल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, 25% की वृद्धि होती है, तो एक व्यक्ति चावल पर चावल पर अपने व्यय में केवल 15% की वृद्धि करता है। अपने व्यय में केवल 15% की वृद्धि करता है, 15% की वृद्धि करता है। खर्च को समान बनाए रखने में, खर्च को समान बनाए रखने में चावल की खपत खर्च को समान बनाए रखने में चावल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए, कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए। और ये भी देखिए एसएससी फेज 9 2022 में पूछा गया सवाल है। और विकल्प है 8, 5, 9, 7, 8, 5, 9 और 7, ये विकल्प है हमारे। तो देख लेते हैं। तो पहले हमारा कितना था 100 था, ठीक है। अब बढ़कर कितना हो गया 25 हो गया, 125 हो गई कीमत। तो कह रहा है खर्च कितना बढ़ाना चाहता है 15, तो यानी 115। कितना कम करना चाहता है 10 कम करेगा। 10 कम करेगा किस पे कम करेगा, जो ज्यादा होगा ज्यादा वाले से। और परसेंटेज है तो कितने का गुणा 100। देखो कमी ऊपर हो रही तो नीचे जो ज्यादा होगा वही आएगा। अगर ऊपर ज्यादा वृद्धि कहता तो दोनों में जो कम होता वो आता। 25 से काट देंगे 5 बार, 25 से काट देंगे 4 बार में, ठीक है। 5 से 5 दूनी 10, 4 दूनी कितना आ जाएगा 8% हमारा आ जाएगा। यानी खपत में कितने प्रतिशत को से कमी करनी पड़ेगी, 8% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। और ये रहा विकल्प नंबर ए हमारा सही है। तो आई होप बच्चों
आपको बहुत अच्छे से ये टाइप समझ में आया होगा। मैंने इसके 4 से 5 सवाल आपको करवा दिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। और क्लास आप सभी को पसंद आए लाइक जरूर करिएगा, लाइक का बटन जरूर आप सभी दबाएं, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा ये क्लास सभी बच्चों तक पहुंच सके। जो भी देख रहे हो, जो भी इस वीडियो को देखते हो, तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि लाइक जितना आप लाइक करेंगे उतना मुझे भी मोटिवेशन आएगा। और जो आपके सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताएं, उनका जवाब दिया जाएगा। और मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।